डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 3। इसमें अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इसमें क्या है, फार्मेसी के प्रोफेशन में केवल साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज रखने वाले पर्सन्स की एंट्री को कंट्रोल करने के लिए फार्मेसी एक्ट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न किया गया है। केवल ड्रग की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस रखने वाले पर्सन को ही रजिस्ट्रेशन की परमिशन दी जाएगी। इसके बाद है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए रजिस्टर में इंटर किया जाता है। यह रजिस्टर प्रत्येक साल 31 मार्च के बाद सेंट्रल काउंसिल को सौंप दिया जाता है। रजिस्टर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, प्रोफेशनल एड्रेस एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके बाद है इसमें फर्स्ट रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करती है, जो फर्स्ट रजिस्टर को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री टू फर्स्ट रजिस्टर। 18 ईयर्स की एज प्राप्त करने वाले पर्सन को प्रिस्क्राइब्ड फीस का पेमेंट करने पर फर्स्ट रजिस्टर में अपना नेम दर्ज कराना होगा। इसके बाद है स्टेट में फार्मेसी का बिजनेस और प्रोफेशन करने वाले ऐसे पर्सन के पास ये योग्यता होनी चाहिए, तभी उसका नेम फर्स्ट रजिस्टर में दर्ज होगा। इसमें ए नंबर पे है फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा या स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से केमिस्ट या ड्रगिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री के अलावा किसी अन्य इंडियन यूनिवर्सिटी से डिग्री और हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में ड्रग्स की कंपाउंडिंग में 3 ईयर्स से अधिक का एक्सपीरियंस हो, या फिर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त एग्जाम को पास किया हो, या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ड्रग के डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग में 5 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। इसमें क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा फर्स्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट निर्धारित होने के बाद 18 ईयर्स की एज प्राप्त करने वाला पर्सन सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अपना नेम दर्ज करा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस को प्रिस्क्राइब्ड फीस की पेमेंट करने के बाद होगा। जिस पर्सन का नेम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में दर्ज होगा उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। ए नंबर पे है उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन को पूरा करता हो और उसका नेम फर्स्ट रजिस्टर में दर्ज हो, या फिर स्टेट में फार्मेसी का बिजनेस या फार्मेसी का प्रोफेशन हो, या फिर सेंट्रल काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड कंडीशन को पूरा करता हो, या यदि किसी अदर स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। इसके बाद इसमें है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। इसमें फर्स्ट है फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का झूठा दावा करता है तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर 500 तक का जुर्माना और दूसरी बार 1000 या 6 मंथ तक का कारावास या दोनों हो सकता है। इसके बाद सेकेंड है डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स को डिस्पेंस नहीं करता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माना या 6 मंथ तक का कारावास या दोनों हो सकता है।
इसके बाद थर्ड नंबर पे है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि कोई पर्सन रजिस्टर से अपना नेम रिमूव होने के बाद रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को सरेंडर करने में फेल रहता है तो उसे 50 रुपये के जुर्माने से पनिश किया जा सकता है।